दुनिया में ना काफ़ी सारे स्नैक्स हैं, लेकिन पकोड़ा पकोड़ा है भाई साहब। फिर चाहे वो टी टाइम हो, इफ्तार टाइम हो या फिर बारिश का मौसम। और पालक के पकोड़े की तो क्या ही बात है, लेकिन इसके टेस्ट को चार चांद कैसे लगाने हैं वो हम सीखेंगे आज की वीडियो में। गला ख़राब हुआ पड़ा है, गले की बैंड बची है और आपने आवाज़ के साथ एडजस्टमेंट बना के रखनी है। खूबसूरत से बोल में मौजूद है जी 2 कप पालक। मेक श्योर कि पालक को बहुत अच्छे से वॉश करके फिर ही यूज़ किया जाए। और अभी इसमें जाएंगे कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन जो अमेजिंग सा टेस्ट देगी, लेकिन इसकी मिकदार को थोड़ा कम ही ऐड करिएगा वरना ये कड़वा सा टेस्ट देगी। और नमक हमेशा की तरह जाएगा हस्बे जायका। पालक क्योंकि खुद भी काफ़ी नमकीन सी होती है ना, तो इसलिए नमक हथौला रख के ही ऐड करना। और 1 टीस्पून जाएगा सूख मिर्चों का पाउडर, चाहो तो रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लो। इफ्तार टाइम में तो वैसे नमक मिर्च मुनासिब ही चाहिए होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद हो ना तो नमक मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 2 टेबलस्पून चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ जो पकोड़े को बहुत क्रिस्पी बनाएगा। और चाहो तो इसकी जगह पे सूजी भी ऐड कर लेना। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ जाएगा लहसुन जो बहुत प्यारी सी खुशबू के साथ मज़ेदार सा टेस्ट देगा। तकरीबन 5 टेबलस्पून यूज़ होगा बेसन, चाहो तो 4 टेबलस्पून ऐड कर लेना। एक दफ़ा मिक्सी करना, फिर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद ऐड कर लेना। और आधा कप यूज़ करूँगी पानी। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है, मिक्सी करते जाना है और ऐसे ही करते करते पकोड़े बनाने का मटेरियल रेडी कर लूँगी। तो जी मिक्सिंग इज़ डन, मटेरियल हो चुका है रेडी। अब इसको सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट की रेस्ट दूँगी। लेकिन अगर इफ्तार में टाइम कम हो या फिर आप में सब्र की शदीद वाली कमी है ना, तो आप इसको साथ के साथ ही फ्राई कर सकते हैं। इसके बाद एक पैन उठाएंगे जिसमें दिल खोल के तेल ऐड करेंगे, हाई हीट पे इसको गरम करेंगे और बस फिर बिस्मिल्लाह करेंगे और पकोड़े बनाना शुरू कर देंगे। और हाँ, तेल गरम होने के बाद ना फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना। मीडियम फ्लेम पे ही हम लोगों ने पकोड़े फ्राई करने हैं, क्योंकि हाई फ्लेम पे फ्राई करने वाली बदतमीज़ी करेंगे तो इन्होंने झल के भस्म हो जाना है। 30 से 40 सेकंड्स तक वेट करना। जब ये बेस से अलग होके खुद ही ऊपर आ जाए ना, तो फिर इनकी साइड चेंज करना। इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कल एक बाबा जी मिले थे मुझे, वो बोल के गए हैं कि जिसने भी वीडियो लाइक किए बिना ये वाली रेसिपी ट्राई की ना तो उसके पकोड़े जल जाने हैं। तो आप लोग ना अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म के पकोड़े हो चुके हैं रेडी। इनको इफ्तार टाइम में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।